हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस दूसरे वीडियो में, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आपसे थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा-सा डिले हो गया है दूसरा वीडियो लाने में। अ, कहते हैं यूट्यूब के दुनिया में कि जो न्यूकमर है, जो नया रहता है इसमें, इस वर्ल्ड में, उसको कांस्टेंट वीडियो डालने चाहिए, कंटिन्यूअस वीडियो डालने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वो वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचे। लोगों को अगर पसंद आए तो लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अ, लेकिन कुछ रीज़नों की वजह से मैं नहीं कर पाया। कुछ पर्सनल रीज़न्स थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि आगे चल के कुछ कुछ वीडियोज़ आपके ला पाऊँ। जैसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है आज के समय में मार्केट में, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, वैल्यू फॉर मनी होंगी, मैं वो ज़रूर लाऊँगा। वो बातों को सबके साथ शेयर करूँगा जो शायद आपको लाइफ़ के किसी भी पॉइंट पे शायद काम आए। आपको शायद वो पॉइंट ध्यान में आए और आप ज़रा सोचें, कुछ भी चीज़ें लेने के पहले। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ, आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे शायद टॉपिक क्या हो सकता है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि एक आदमी सर पे हाथ पकड़ के बैठा है, उसका घर टूट रहा है और बहुत परेशान है। ऐसी सिचुएशन मैंने तो मेरी आँखों के सामने बहुत लोगों के साथ में देखी है और ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें मैंने होते हुए देखी हैं अपनी लाइफ़ में। अ, अपने किसी पहचान वाले के साथ में देखी है, किसी अनजाने के साथ में देखी है, पब्लिक डोमेन में न्यूज़ पर देखी हुई है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आस-पास के एरिया में ही मैंने देखी है। तो मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो बनाऊँ और कोशिश करूँ कि आपको कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, जो मुझे पता है, जो मेरे को समझ में आती है, जो मैंने देखा है, और शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको चल के मदद करे। आपको तो सबको पता ही है कि जो अपना पुणे है, ये पुणे पहले से ही डेवलप्ड था, डेवलप हो रहा था, डेवलप हो रहा है और डेवलप होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट अपने इस पुणे में हो रहा है। यहाँ पर आईटी पार्क्स हैं, यहाँ पर एमआईडीसीज़ हैं और इन सब आईटी पार्क्स, एमआईडीसीज़ में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं और यहाँ पर वो रेंट पे रहते हैं। कहीं-कहीं कोई रेंट पे रहता है, किसी का खुद का फ्लैट, कोई फ्लैट ले लेता है, कोई रेंट पे रहता है। अभी क्या हो रहा है कि इसी डेवलपमेंट में, जैसे कि अभी डेवलपमेंट में, अभी पुणे में जो अपकमिंग डेवलपमेंट्स है, जो आपको पता है, वो है पुरंदर का एयरपोर्ट। दूसरा है सोलापुर हाईवे पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, राइट? मेट्रो के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। नगर हाईवे पे भी मेट्रो का प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो ही चुका है। रामवाड़ी से कुछ शायद विट्ठलवाड़ी तक का प्रोजेक्ट है मेट्रो का। सोलापुर हाईवे पे कोई डबल डेकर ब्रिज बनने वाला है और ऐसे इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पुणे में आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसेंटली अनाउंस भी किए हैं और कुछ शायद पाइपलाइन में ही हैं। और तो इसी डेवलपमेंट में आपको बहुत सारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट भी आती होंगी प्लॉटिंग से रिलेटेड, राइट? ज़्यादातर प्लॉटिंग अगर आप देखो, आप अगर आप थोड़ा खुद से रिसर्च करो या जब आप पूछोगे डेवलपर को, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ग्रीन जोन में है, राइट? ग्रीन जोन में प्लॉटिंग है। और जब आप 7/12 पूछो कि 7/12 कैसे होगा, इंडिविजुअल होगा, सेपरेट होगा, तो वो लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि 11 लोग में 7/12 होगा, अलग 7/12 नहीं बनेगा। अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा दोस्तों कि ग्रुप में जो 7/12 होता है, उसका माइनस पॉइंट ये होता है, जगह तो आप ले लो, लीगली 11 लोग में भी 7/12 कुछ लीगल है या अनलीगल है मैं वो कह नहीं पाऊँगा, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ नियम है जहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप 11 गुंठे के नीचे बागायती ज़मीन नहीं ले सकते। और शायद कोई जिरायती ज़मीन है, जो जिरायती एक ज़मीन का टाइप है, उसमें भी कुछ 20 गुंठे का नियम है, उसके नीचे नहीं ले सकते।
लेकिन ये 11 लोगों के साथ मिलके जब ये ज़मीन लिया जाता है, तो शायद वो जो रूल है उसको फ्रेम करके उस लीगल फ्रेम में बैठा के 11 लोग में 7/12 का कंसेप्ट मार्केट में आया और बहुत सालों से चल रहा है। और इसी चक्कर में लोग ले भी लेते हैं, क्योंकि 7/12 जब आपके नाम पे हो ही जा रहा तो क्या प्रॉब्लम है, आप लोग यही सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसका ये होता है दोस्तों कि आपको कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो लोन नहीं देती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आपका ग्रुप में 7/12 होता है तब नहीं होता, कोई लोन नहीं देता नेशनलाइज्ड बैंक। दूसरा, आप जब ग्रीन पूछते हो ज़मीन कौन से ज़ोन में पड़ती है, जैसे आप सबको पता है ज़मीन के ज़ोन्स होते हैं, जो कहीं आर ज़ोन होता है, किसी कहीं पर ग्रीन ज़ोन होता है, कहीं पर इंडस्ट्रियल ज़ोन होता है, राइट? गवर्नमेंट ने सब डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ताकि हर एक सेक्ट उस पर्टिकुलर ज़ोन में वो चीज़ें जो उनके लिए बनी वो काम हो। जैसे ग्रीन ज़ोन है, ग्रीन ज़ोन मतलब जहाँ पर खाली खेती, केवल खेती ही की जाए तो बेटर है, राइट? इंडस्ट्रियल ज़ोन में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप की जा सकती है, एमआईडीसीज़ आ सकती हैं, राइट? आर ज़ोन में लोगों को घर बनाने का परमिशन आराम से मिल सकता है। तो ये सारे ज़ोन्स पहले से ही हैं अपने यहाँ पर और उसी हिसाब से ज़ोनिंग हो रखी हुई है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेवलपमेंट बहुत फ़ास्ट ग्रोथ हो रहा है पुणे का। अपना जो पुणे है बहुत फ़ास्टली ग्रो कर रहा है चारों तरफ से। लिमिट जो पहले लिमिट हम सोचते थे कि भाई इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जंगल है, उस जंगल के भी आगे अच्छा खासा डेवलपमेंट पुणे में हो रहा है। अब इसी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे डेवलपर्स इमर्ज हुए हैं। डेवलपर्स जगह खरीदते हैं, उसको प्लॉट में फ्रैगमेंट मतलब उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको बेचते हैं। और बाकी जो है वो चीज़ें वो लोग करते हैं, जैसे प्लॉटिंग में अच्छे रोड दे देते हैं, लाइटिंग दे देते हैं, सब दे देते हैं। आपको आप जब भी ऐसे किसी प्लॉट पे विज़िट करते हो, आपको अच्छा लगता है कि चलो पक्का रोड है, ड्रेनेज कनेक्शन दिया हुआ है, लाइट है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि जैसे अभी ग्रीन ज़ोन में जगह है, राइट? गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, फ्रैगमेंटेशन अलाउ नहीं करता है। आपका 7/12 तो 11 लोग में हो जाता है, लेकिन आप जब लोन के लिए जाते हो, तो आपको कोई भी नेशनलाइज़्ड बैंक लोन नहीं देती है। आप खुद से कभी ये सवाल पूछिएगा क्यों ऐसा होता है? नेशनलाइज़्ड बैंक तो लोन देने के ही है, लेकिन वो ऐसी जगह पे लोन क्यों नहीं देती हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ रिस्क है ऐसी ज़मीन पे, इसलिए वो नेशनलाइज़्ड बैंक लोन नहीं देती है। आप पर्सनल लोन लेके कुछ कर सकते हो, जैसे घर बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो उस प्लॉट को, लेकिन आपको होम लोन, प्लॉट लोन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ऐसी जगहों पे नेशनलाइज़्ड बैंक पे। हाँ, कुछ फाइनेंस एनबीएफसी शायद दे सकती हैं आपको, लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होंगे। आप उनसे नेगोशिएशन करने बैठोगे इंटरेस्ट रेट पे, तो वो यही बोलेंगे कि देखो भाई, आपका 11 लोग में 7/12 है, इसके वजह से हम दे रहे हैं, अदरवाइज़ कोई तो बैंक देता नहीं है, हम दे रहे हैं तो थोड़ा उतना हम रिस्क भी उठा रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके। तो ये कि ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा जो माइनस पॉइंट होता है इस ग्रुप में लेने का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रुप में तो ले लिया प्लॉट में, लेकिन समझिए कि आपने कुछ मार्जिन छोड़ा है साइड में, ठीक है? आपके साइड के प्लॉट वाले ने मार्जिन नहीं छोड़ा है, ठीक है? तो आगे चल के दिक्कतें आती हैं, जैसे आपने घर बनाया, पाइप ड्रेनेज कनेक्शन पाइप, राइट? वाटर पाइपलाइन वगैरह करने के लिए बहुत तकलीफ़ें आती हैं। मतलब अगर आपने भी कुछ मार्जिन छोड़ा है, आपके साइड वाले ने भी मार्जिन अगर छोड़ा है, ठीक है? तो थोड़ा अच्छा खासा स्पेस मिलता है बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, बिटवीन योर होम एंड देयर होम, उनके घर में और आपके घर के बीच में, ताकि फ्यूचर में वेंटिलेशन अच्छा रहता है, राइट? और ऐसे जो पाइपलाइन जो मैंने अभी बताया, ड्रेनेज पाइपलाइन बोलिए या अपना पानी का पाइपलाइन बोलिए, इसके भी कनेक्शन करने को बहुत ईज़ी जाता है। लेकिन मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा, रोड बहुत छोटे-छोटे होते हैं ऐसे प्लॉटिंग्स में। और उसमें भी पहले क्या होता था, पहले 1080 मतलब 1080 स्क्वायर फुट का प्लॉट होता था। अभी ये सारे प्लॉट रिड्यूस होके 900 स्क्वायर फुट पे आ गए। बाकी का स्क्वायर फुट कहाँ जा रहा है? बाकी का स्क्वायर फुट जा रहा है रोड में, समझ रहे हो आप? बाकी का इंटरनल रोड में जा रहा है।
लेकिन प्लॉट जो आपको बेचा जा रहा है वो खाली 900 बेचा जा रहा है, उसमें भी वो लोग 10% लोडिंग लगा के प्लॉट में ले रहे हैं। रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड आपको ही यूज़ करने को मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं लोडिंग में, अगर जगह लोड में जा रही है तो। लेकिन आप मेक श्योर करें, ठीक है, मेक श्योर करें जितना भी परसेंट का लोडिंग आपके जगह से लग के रोड में जा रहा है इंटरनल इसमें, वो भी आपके नाम पे करें। ऐसा ना हो जाए कि लोडिंग तो लगा ली डेवलपर ने, रोड भी बना के दे दी, ठीक है कोई बात नहीं, जगह आपके नाम पे 900 स्क्वायर फुट, आप खुश हो रहे हो कि 900 स्क्वायर फुट का आपके पास जगह है। आगे चल के लेट्स अज्यूम कि वो रोड बढ़ रहा है, समझ रहे हो, रोड बढ़ रहा है। अब रोड तो आपके नाम पे नहीं है, वो अभी भी उस ओरिजिनल ओनर के नाम पे है, राइट। 10% लोडिंग के हिसाब से आपका जितना भी होगा, भले ही 5 स्क्वायर फुट हो, 10 स्क्वायर फुट हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो डेवलपर के नाम पे है, वो गवर्नमेंट को दे देगा, ओनर दे देगा गवर्नमेंट को और उसमें पैसा ले लेगा, भले ही वो 5 स्क्वायर फुट हो, 10 स्क्वायर फुट हो, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको पैसा उसका मिल रहा है। लेकिन लोडिंग आपके प्लॉट की लग रही है, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, जब भी आप प्लॉट के आगे का डिस्कशन करें डेवलपर के साथ, मेक श्योर करें, उनको पूछे कि आपके पास सर्च रिपोर्ट है क्या। सर्च रिपोर्ट में होता है क्या, सर्च रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली होती है, जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक किसने किसको कब कब बेचा, कितने रुपए में बेचा, कितने पैसों में बेचा, कोई लिटिगेशन है क्या, कुछ चीज़ें, मतलब उस पे से क्लैरिटी मिल जाती है सर्च रिपोर्ट से। आपको एक टाइटल समझ में आ जाता है कि कहाँ से ये मूवमेंट हुई है, ओके, और कौन अभी उसका लीगल ओनर हो सकता है, ठीक है। इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है सर्च रिपोर्ट से। 7/12 पे से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जैसे 7/12 आप डेवलपर से पूछिए गट नंबर क्या है, आजकल तो ऑनलाइन ही 7/12 आप देख सकते हो, देखिएगा कौन सा गट नंबर मांग के आप सर्च करिएगा, 7/12 पे देख लीजिए उस ओनर का नाम है या नहीं है। ओनर का नाम है, उसके सामने उधर एक जस्ट उसके नाम के सामने में कितना उसका जगह का उसका पार्ट है, कितना स्क्वायर फुट का है, कितना एकड़ का है, कितने हेक्टेयर का है, वो छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन अलग होता है, आपको पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि 7/12 कैसे पढ़ा जाता है, लैंड जो भी ज़मीन है उसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, कितने स्क्वायर फुट का है, कितने एकड़ का है ना, वो सब देख सकते हैं आप, उसको ढूंढ सकते हैं। 7/12 पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट हैंड साइड में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे अभी कोई प्रोजेक्ट जाने वाला है गवर्नमेंट का, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इफ़ आई एग्ज़ाम्पल अगर आपको देना हो तो मेरे यहीं पर एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट जा रहा है, अभी मैं जहाँ घूम रहा है रिंग रोड ही है, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये रिंग रोड का काम चल रहा है मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो जो 7/12 था, जहाँ जहाँ से ये रिंग रोड जा रही है, उन सब 7/12 में लिखा हुआ था कि ये जो भी रिंग रोड है 110 मीटर का, उससे बाधित वो क्षेत्र है, मतलब उस क्षेत्र से ये रिंग रोड जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी 7/12 से लोगों को मिल जाती है, ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन, ओके। अगर किसी ने अगर लोन ले रखा है, जैसे ओनर ने लोन ले रखा है, या फिर समझो कोई बड़ा गट नंबर है, ये ज़मीन बहुत बड़े गट नंबर में आता है, तो इसमें जितने भी हिस्सेदार हैं, उन हिस्सेदारों ने अगर कहीं पर लोन लिया होगा तो उनका भी डिटेल वहाँ पर पता चल जाता है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि लोन उस जगह पे है या नहीं, या राइट, उससे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये हो गया 7/12 के बारे में, सर्च रिपोर्ट के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है। हाँ, अवॉइड करिएगा जहाँ पर मल्टीपल ओनर हो। मल्टीपल ओनर मीन्स जहाँ पर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ होगा, जैसे सालों से पुश्तैनी ज़मीनें पास होती आती है, राइट, उसका बंटवारा नहीं हुआ होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, डेवलपर लोग सम्मति पत्र लेते हैं, सम्मति पत्र सम्मति पत्र लेते हैं, और वही बोलते हैं कि हमने सम्मति पत्र ले लिया, साइन ले लिया है, हमने एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया है, और ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, कुछ लीगली कुछ इशू नहीं आएगा।
लेकिन हो सके तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह पे आप प्लॉट लें जहाँ का ओनर सिंगल हो और सालों से हो। ओनर सिंगल हो और सालों से हो, और हो सके तो आप उस ओनर से मिलिएगा, बात करिएगा, डिटेल निकालिएगा, राइट। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। बस आप लोकेशन मत देखिए कि भाई प्राइम लोकेशन में हमको जगह मिल रही है, ले लेते हैं जगह, और फिर कुछ सालों बाद में जैसे एरिया डेवलप्ड हो गई, प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए, तो वो सब अवॉइड करिए। आपका हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से आपने कमाया हुआ है, एक एक रुपया आप बचा रहे हैं सालों से, राइट। तो कोशिश करिएगा आपका पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है। और प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आप जगह ले सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं, उस पर रह भी सकते हैं। मेक श्योर करिए कि जगह सही हो, आप गवर्नमेंट के रूल्स का पालन कर रहे हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। घर टूटता है, जब टूटने लगता है किसी भी कारण की वजह से, तो बहुत तकलीफ़ होता है, आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, और उसके बाद उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप डाल लीजिए डिमोलिशन इन मोशी, डेमोलिशन इन खराड़ी, डेमोलिशन इन मतलब एरिया, जो भी आपको नाम डालना हो, जो भी आपके पहचान का हो, हड़पसर, राइट, सोलापुर हाईवे डाल लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड एक्चुअल फैक्ट आपको यूट्यूब पे, नहीं तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। अ, अगर आप फिर भी अगर ऐसी ज़मीनें पे प्लॉटिंग ले रहे हो जहाँ पर 11 लोग में 7-12 हो रहा है, प्रॉपर मतलब सब कनेक्शन मिल रहा है, ड्रेनेज कनेक्शन, लाइट कनेक्शन, सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको लेना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एन ए प्लॉट बहुत महंगे हैं। 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए ऐसे रेट चल रहे हैं, 40 लाख रुपए रेट, ऐसे रेट चल रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसीलिए। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होते तो इतने रेट एन ए के भी नहीं होते हैं, ठीक है। एन ए प्लॉट्स मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आउटसाइड में हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 लाख, 15 लाख ऐसे रेट में मिलता है, ठीक है। बस डेवलपमेंट हो रहा है करके रेट बढ़ गए हैं। ऑब्वियसली हर एक कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कमाना चाहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको अगर ऐसी ज़मीन में अगर इन्वेस्ट करना ही है जहाँ पर 11 लोग में 7-12 हो रहा है, ज़मीन आपको ठीक ठाक लग रही है, थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप ले सकते हो। लेकिन कोशिश करो आप एक कोई लीगल एडवाइज़र को हायर करो, ठीक है, जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे अभी के लिए, साइमल्टेनियसली फॉर फ्यूचर, कि भाई अगर फ्यूचर में हमको कुछ कर सके, जैसे कुछ लीगलाइज कर सके, ठीक है, कुछ, तो वो भी आपको सजेस्ट कर सके, प्लानिंग बता सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 1 गुंठा ज़मीन, ठीक है, अब इसको बोलते हैं गुंठेवाड़ी की ज़मीन, खेती खेती जोन में, राइट, ना खेती ना विकास बोला जाता है, ग्रीन जोन बोला जाता है। आपके पास ऑप्शन है, आपने ले लिया, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेक श्योर करो कि आप उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, घर ऐसा बनाओ, ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट मत करो उस पर, छोटा ही बनाओ, थोड़े दिन वेट करो, थोड़े सालों तक वेट करो, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऐसा करो कि आगे चल के अगर कुछ गवर्नमेंट का वापस से नियम आता है रेगुलराइजेशन का, तो आपका घर उसमें फिट बैठता हो, और आपको रेगुलराइजेशन में तकलीफ़ ना हो। मैं जब बोल रहा हूँ रेगुलेशन में तकलीफ ना हो, तो साइड मार्जिन, फ्रंट मार्जिन, राइट, ये सब आप प्रॉपर जो नियम हैं आज के समय में गवर्नमेंट के, उस नियम को रख के, ध्यान में रख के छोड़ो। फ्रंट छोड़ो, रोड के सामने का अगर आपका प्लॉट है तो उसको छोड़ो, साइड में मार्जिन अच्छा खासा छोड़ो नियम के हिसाब से, ताकि फ्यूचर में आपको रेगुलराइजेशन में मदद मिल जाए, ठीक है। ये कोशिश करिएगा। दूसरा, अभी इसके आगे तो कुछ है नहीं, आज के लिए इतना ही था। कोशिश करिएगा कि आप सेफ़ रहें, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहे, ठीक है। नेगोशिएशन ज़रूर करिए, ठीक है। अब डेवलपर ने बोल दिया 16 लाख रुपए गुंठा, 40 लाख रुपए गुंठा, हाँ, और आप बोलो आप नेगोशिएशन ही ना करो। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग के पास बहुत पैसा भरा हो, बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं है 40 लाख देने में, 20 लाख देने में, 30 लाख देने में, राइट, 60 लाख देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम उस इंसान को आती है, उस गरीब आदमी को आती है, जो बाहर से आया है, ठीक है, यहाँ कमा रहा है, यहाँ पर सोच रहा है कि अपना भविष्य बनाए, और वो जब ज़मीन लेने चाहता है तो वो रेट उसके बजट के बाहर हो जाता है, ठीक है।
नेगोशिएशन करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पैसा है तो आप दीजिए, आपके दीजिए, लेकिन नेगोशिएशन करिएगा, ठीक है। हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारा हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है हम नेगोशिएशन करें, समझ रहे हैं आप। तो नेगोशिएशन करिए अच्छे से, शायद हो सकता है कि जहाँ आपको खाली 1000 स्क्वायर फुट मिल रहा है, शायद 1500 स्क्वायर फुट मिल जाए आपके नेगोशिएशन स्किल की वजह से, राइट। देखिए रिस्क है, गोंठेवारी के प्लॉट में ग्रीन जोन, आर जोन, मतलब ना क्षति ना विकास जोन, जितने भी जगह पे अभी फ़िलहाल पुणे में प्लॉटिंग हो रहा है, सब जगह रिस्क है। जब आप रिस्क ले ही रहे हो तो नेगोशिएशन भी करो ना, नेगोशिएशन क्यों नहीं करते हो, नेगोशिएशन करो, ठीक है। तो रेट भी ज़रा कंट्रोल में रहेंगे, ये और आपको भी अच्छा खासा हिस्सा मिल सकता है, आप अच्छा सा डेवलपमेंट भी कर सकते हो, अच्छी खासी बड़ी जगह भी आ सकती है, राइट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़े अगर इस चक्कर में अगर कुछ आपको बोर लग रहा होगा वीडियो में तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोशिश, जैसे मैंने बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और अच्छा कंटेंट आगे लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर, राइट, अगले वीडियो में। हाँ, जाने के पहले एक थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है ये स्पेसिफिक टू रियल एस्टेट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इसमें मैं सब चीज़ें करूँगा, आप कंफ्यूज मत होना कि भाई लड़का क्या कर रहा है, राइट। ये भाई क्या कर रहा है, कभी रियल एस्टेट की बात करता है, कभी कुछ और लेके आता है, कुछ और करता है। तो मैं इस चैनल पे सब चीज़ करने वाला हूँ जो आपके लिए, जो जहाँ जो उस साइड में जो कॉमन मैन, कॉमन वुमन, एक गृहिणी, एक माँ, एक बहन, एक माँ, जो उस साइड में इस वीडियो को देख रही है, उनसे रिलेटेड अफोर्डेबल चीज़ें मैं लाने की कोशिश करूँगा, ताकि, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है दोस्तों, राइट, सब मेहनत से कमाते हैं, किसका भी पैसा फुकट में कहीं पर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो आपके फ़ायदे के लिए हो और आपको अच्छा बेनिफिट लाए, आज नहीं तो कल, और आपका लाइफ में थोड़ा सा उसका मदद हो जाए उन चीज़ों का। तो इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट ला सकता हूँ, मीशो से ला सकता हूँ, फ्लिपकार्ट से ला सकता हूँ, अमेज़ोन से ला सकता हूँ। इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड जो मुझे पता चले मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कहीं मुझे अच्छी प्लॉटिंग दिखी, मुझे लगा कि भाई यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हैं, डॉक्यूमेंट इनकी ठीक हैं, यहाँ पर आप जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छा डेवलपर है, राइट, तो आपकी मदद कर सकता है, डॉक्यूमेंट उसके क्लियर है, तो ऐसे भी मैं चीज़ें आपके सामने लाऊंगा जो आपके फ़ायदे के लिए हो। मेरा प्लान है कुछ अगले वीडियो में कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें लाऊं आपके, जो अफोर्डेबल रेंज में हो। उस पे मैं काम तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, कोशिश करूँगा वो वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाऊं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को रेकमेंड कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय।